नमस्कार, मैं हूं आपकी हॉट फेवरेट राखी सावंत और आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू लेने वाली हूं, आप सबने उनको बहुत बार देखा है। वो कभी भी अपने शो में किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं और जब कभी भी कोई बोलता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि उनको देखकर बड़े बड़े स्टार पॉलिटिशियन के पसीने छूट जाते हैं। तो इंट्रोड्यूस करा दूं, None of them, मिस्टर प्रभु चावला। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? हाँ, अभी तक तो बचा हुआ हूँ। तो आक्रमण शुरू, क्या मेरे वारों से बचेंगे आप? आप देखें क्या आपके पास तीर कौन सी कमान से निकालती हैं आप? ओहो, हमारी छाती बड़ी स्ट्रांग है। वेरी गुड। बहुत बार सहे हैं हमने आज। सहा है, तो आज हो जाए? हो जाए, शुरू करिए आप। चलो, तो मेरा पहला सवाल ये है। हाँ जी। माय गॉड, आप तो इतने सीरियस हो गए। नहीं serious। पहला मेरा सवाल ये है कि आपके पास इतने सारे सेलिब्रिटी आए, इतने पॉलिटिशियन आए, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे लोगों का क्या एनकाउंटर किया? एनकाउंटर किया? सब जिंदा हैं अभी तक? नहीं, बस बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया, हमने सुना। आप जो भी आए, हर कोई हर इंटरव्यू के लिए आया, खुशी खुशी आया, रोते रोते गया। नहीं, मेरा काम है उनकी सच्चाई निकालना उनसे। मेरा ये काम नहीं है कि आपकी तरह डांस सिखाना, ये करना वो करना, वो सब आपका अपना काम है। मेरा ये काम है। मेरा काम है कि राखी के पीछे क्या है। अच्छा, और राखी के पीछे क्या है बोले, चोली के पीछे क्या है नहीं बोले। राखी के पीछे क्या है, पॉलिटिशियंस के पीछे क्या है, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सच बोलते हैं? सच बोलते होते तो पसीना क्यों छूटता उनका? सही बात है। सच से छुपते हैं, सच से डरते हैं। डिप्लोमेटिक तो फिर भी ठीक है कि कुछ ना बोलो, वो तो झूठ ही बोल देते हैं। वो समझते हैं यहाँ आ गए तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया भाषण देने का। ये मैं भाषण देने के लिए नहीं बुलाता उनको, जनता की तरफ से सवाल पूछता हूँ। डर जाते हैं बिल्कुल। अब डर जाते हैं, झूठ बोलेंगे तो डरेंगे। इसलिए पसीने छूट जाते हैं। झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपको जितने भी गेस्ट आए हैं, सबसे ज्यादा चतुर, क्लेवर, शाना, हमारी मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं शाना, कौन लगता है? शाना वही होता है जो सच बोलता है, क्योंकि उसके बाद छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे सबसे अच्छा मेरे को याद है, फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, जब वो आए थे वो लगा था कि दिल से बोल रहे हैं। मैं उनसे सवाल वैसे ही पूछा था जैसे पूछने चाहिए, गुस्सा उनको बहुत आ रहा था, परंतु मेरे को मजा आया उनसे बात करने की, क्योंकि वो दिल से बोल रहे थे कि मैं उनको तंग कर रहा हूँ। उनसे सच बुलवाने की कोशिश कहा उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ऐसी चीजें पूछना चाह रहा था उनसे जो वो बोलना चाहते थे, परंतु बोल नहीं पाते थे। क्योंकि मैं उनके पिताजी के बारे में पूछा, वो कैसे कहते कि मेरे पिताजी जो हैं चीफ मिनिस्टर गलत हैं, तो इसलिए वो लगा कि टक्कर दी उन्होंने मेरे को। सबसे ऐसे प्रमोद महाजन भी थे। प्रमोद महाजन से मैंने इंटरव्यू किया, वो चिल्ला पड़े, एकदम लाल सुर्ख रंग हो गया। मेरा काम है कि सच बुलवाना, और वो कोशिश ही करते हैं कि सच से तभी तो हंसते हंसते आते हैं। सब कुछ बोलते हैं सच के अलावा तभी हंसते हंसते आते हैं। उनको लगता है कि प्रभु चावला जी को थोड़ा मस्का लगा देंगे तो थोड़ा अच्छी बात करेंगे और थोड़े ढीले ढीले सवाल पूछेंगे, मस्का लगाएंगे, तो लेकिन हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं। तो मेरे ऊपर कोई चिकनाहट रुकती नहीं चिकनाहट रुकती, क्योंकि आप खुद ही मैं बड़ा ड्राई किस्म का आदमी, सरल है। मुझे नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि आपकी जो मैगजीन है इंडिया टुडे, उसमें कुछ आप लिखते हैं एकदम, आपके रंग निराले हैं, आप कुछ अलग लिखते हैं, और यहाँ पे आप एकदम बालाओं के साथ इंटरव्यू करते हैं। क्या राज है, क्या कितने रूप हैं आपके? देखो, जैसा काम दिया जाता है वैसे ही करना पड़ता है। अच्छा, वो तो इसलिए मैगजीन का काम है, सीरियस जर्नलिस्ट पढ़ते हैं लोग, आप भी कभी कभी पढ़ लेती होंगी। मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो 25 बहुत अच्छा लिखते हैं। 25 साल से लिखने की कोशिश करता हूँ, लोग पढ़ते हैं, तो वो अलग किस्म की रीडरशिप है। और टीवी देखने वाले लोग जो हैं, जिसमें राखी सावंत को ज्यादा देखना चाहते हैं, अगर वहां मैं कवर पे छाप दूं, शायद उतने लोग नहीं पढ़े जितना कि टीवी पे देखते हैं। आपने मुझे 3 बार बुलाया, आज तीसरी बार है, क्यों बुलाया? क्योंकि आपकी टीआरपी है, वहां पर लोग आपको देखना चाहते हैं, इसमें सच्चाई बात है। मैं क्या छुपाऊं आपसे? बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने मेरे कोई जलन तो है नहीं आपसे, क्योंकि मैं आपके तरह काम कर नहीं सकता जो आप कर रही हैं, और ना मेरा काम आप कर सकती हैं। इसलिए मेरे को आपसे कोई खतरा नहीं, आपको मेरे से कोई खतरा नहीं। लेकिन आज मैं आपका काम कर रही हूँ और आप मेरा। नहीं, आप कर रही हैं, पर इसलिए आप सीधी बातें करते हैं और मैं उल्टी बात कर रही हूँ। नहीं, आप बात तो शुरू हुई नहीं है अभी तो। अच्छा, बताइए कि जब भी आपके शो में जितने भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन आए हैं, आपका सबसे फेवरेट गेस्ट कौन सा रहा? सबसे फेवरेट मैंने आपको बताया, जिससे मजा आता है बात करने में, बराबरी होती है। जैसे प्रमोद महाजन मैंने आपको बताया, उसके साथ वो तो चतुर क्लेवर, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ कह दिया। फेवरेट जो है ना, पॉजिटिव फेवरेट को, मेरा तो कोई फेवरेट गेस्ट नहीं है।
जिससे मजा आया बात करने के अंदर। और शाहरुख खान का नाम ले लो, खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं शाहरुख खान का नाम ले लो, खुश हो जाएंगे। नहीं, शाहरुख खान ही 3 बार मैंने उनको किया इंटरव्यू। शाहरुख खान फेवरेट नहीं कहूंगा, ऐसा लगा कि उनको लगा कि मैं कोई, वो मेरे को हराने में लगे हुए हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि शाहरुख खान को लगता है उन्होंने मेरे को कह दिया कि मैंने आपको छोड़ दिया, यानी कि मैं आपको गोली मार देता और मैं जेल में चला जाता। तो मेरे को बड़ी खुशी इस बात से कि शाहरुख जैसा भी एक्टर जो है, बहुत बड़ा एक्टर है इस देश का, अच्छी एक्टिंग करते हैं, परंतु वो चतुर बनने की जब कोशिश करता है ना कोई आदमी, तो मजा आता है। दर्शकों को बड़ा मजा आता है कि शाहरुख खान भी चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। इंटरव्यू का काम है सच बुलवाना, अच्छी जो पर्सनैलिटी जो है ना उसको दिखाना। तो मेरा काम यहाँ जब बैठता हूँ मैं, मेरा काम यही है। जब कभी भी आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, क्या गेस्ट को पता होता है कि आप उनसे क्या पूछने वाले हैं? नहीं, नॉर्मली नहीं पता होता। कई बार इंसिस्ट करते हैं लोग, जैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बताते हैं हम क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन की एक स्ट्रक्चर होगा, इसके आसपास हम सवाल पूछेंगे, उससे बाहर भी जा सकते हैं, परंतु एडवांस में हम क्वेश्चन कुछ कंडीशन रखते हैं कि भाई देखो, मैं फोन करके बोलते हैं कि भाई मैं इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ सवाल है जो आप मुझसे नहीं पूछेंगे। कोई कंडीशन रखते हैं? कुछ लोग हैं चापलूसीगिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, मतलब एक होता है ना मस्का पालिश, बटर लेकर आते हैं। नहीं, बटर जो मर्जी ले आए, 10 किलो ले आए, किलो कोई नहीं फर्क पड़ता, परंतु कई बार ये कहते पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए हमारे से। अब हम नहीं पूछते, कई बार जिससे परेशानी होती है। आप मुझसे तो बड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं, आपने कहानी मत पूछना इसलिए पूछ लिया। अच्छा, ये मुझे पता मेरे को पता है कि आपकी हिस्ट्री मेरे को पता है, पर जितनी हिस्ट्री पूछनी चाहिए, कई बार कहते हैं नहीं पूछे तो नहीं पूछते हम। आपके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, आज तक मैं नहीं चलाता, मैं उसमें एक शो करता हूँ। हाँ, तो चलाते हैं हमारे अरुणपुरी साहब हैं, बाकी सब चलाते हैं। मेरा सिर्फ काम है आज तक मैं एक शो करता हूँ। हाँ, इतना बड़ा शो आपका हिट है, तो लोग आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में। हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं, तो प्लीज आप हमारे लोगों को कुछ बताइए। मेरी किताब जो है ना, जिंदगी खुली किताब है। हर पुलिस स्टेशन में, कहीं थाने में पिक्चर लगी थी, कई बार फोटो लगी होती है, वो तो नहीं हुआ अभी तक, परंतु बहुत जानते हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ इंडिया टुडे का। छोटा का से कहाँ हो गए, आप बताइए। आप लोगों के पसीने छुड़वाते हैं, आपको लोग देखते हैं, तो मेरे भी तो कभी पसीने फिलहाल छूट रहे हैं। नहीं छूटे नहीं, अभी मेरे पसीने भी नहीं छूटे, पर जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कॉलेज से शुरू किया, 11 साल कॉलेज में पढ़ाया मैंने। उससे पहले मैंने MA की, BA की। स्कूल में कहीं गया नहीं, इधर उधर भटकता रहा। रिफ्यूजी थे हम, पाकिस्तान में पैदा हुआ था, आ गया रिफ्यूजी बन करके, थोड़ा काम किया। तो अपने परिवार में मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा पढ़ा, और उसके बाद नौकरी मिल गई पढ़ाने की, तो फिर स्टोरी लिखनी शुरू कर दी, तो अब एडिटर बन गया। आज के जो जर्नलिज्म है, जो भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म है, डिग्री, पढ़ाई, एजुकेशन कितना महत्व रखता है? भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, अनपढ़ को तो नहीं रख सकते आप। पढ़ना आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। क्या आपको यहाँ तो फिल्म की एक्टिंग तो है नहीं कि डायलॉग आप पढ़ देंगे, या आपकी तरह, या वो भी एक आर्ट है, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जर्नलिज्म के अंदर जब आपने अंग्रेजी लिखनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिग्री चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इसलिए जरूरी है हमारे यहाँ कि कोई ना कोई एजुकेशन पढ़ा लिखा आदमी जब तक नहीं होगा, जनता को क्या बताएगा वो? तो जनता जब पढ़ती है किसी चीज के लिखे बारे, तो उसको जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो पढ़ेगा नहीं, उसको हिस्ट्री का पता नहीं होगा। तो हमारा काम ये है कि ऐसे लोगों को रखना जिनकी नॉलेज हो, जो सीखना चाहते हो, और जिनको आगे बढ़ने की चाह हो, इच्छा में, ये नहीं कि तनख्वाह ली और घर चले गए। ऐसा कोई गेस्ट जिसकी आपने इच्छा की हो, आप अपने शो पे बुलाना चाहते हो, आप जिसका इंटरव्यू लेना चाहते हो, ऐसा कोई गेस्ट बाकी है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि ये 7 साल से आपका शो चल रहा है, 300 से भी ज्यादा शोज आपने किए हैं, तो मुझे तो लगता है कि सभी लोगों के आपने इंटरव्यू किए हैं। ऐसा कोई गेस्ट जो आप चाहते हो कि अभी तक वो आया नहीं है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं? पॉलिटिशियन का अगर नाम लेंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था मैं, वाजपेयी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वाजपेयी जी ने मेरे को कहा, मैं तेरे को इंटरव्यू नहीं दूंगा भाई, मेरे को तुम्हारे साथ सीधी बात नहीं करनी। सोनिया जी की रिक्वेस्ट की मैंने कि मेरे साथ इंटरव्यू करें, उन्होंने भी हमारे यहाँ उन्होंने कहा, इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में जब भाषण देने आई थी, उन्होंने एंड किया, अगले साल मैं प्रभु चावला के साथ सीधी बात जरूर करूंगी। परंतु लगता है मेरी रेपुटेशन सुन ली होगी उन्होंने, उसके बाद आज तक उन्होंने सीधी बात नहीं की। तो ऐसे जैसे ऐश्वर्या राय है, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने भी कहा था मैं करूंगी इंटरव्यू, नहीं हुआ। परंतु मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि वो समझते हैं कि मैं शायद अरे बिल्कुल लेवल का नहीं हूँ, उनसे बातचीत कर सकूं। तो बातें तो जारी रहेगी, हम लोग कुछ आपकी कुछ मेरी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? बातें तो करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सबको चुप कराते हैं, तो मैं आपको चुप कराते हुए छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उल्टी बात में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राखी सावंत, और मेरे साथ अभी तक बैठे हैं मिस्टर
प्रभु चावला। बैठो जी। ठीक तो हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं चढ़ा अभी तक। पसीने तो नहीं छूट रहे? नहीं, पसीने आते नहीं मेरे को। मैं तो इतनी ग्लैमर साड़ी वाड़ी पहनकर आई हूँ, इतना सारा मेकअप वेकअप लगा कर आई हूँ कि कहीं आपके पसीने छूट जाए। अरे साहब, इतनी उम्र हो गई है, इतना ग्लैमर बहुत देख लिया अभी। अच्छा, एक सीरियस सवाल है, पता नहीं अब कोई मेनका ऋषि का वो जो है ना, तब ही भंग नहीं कर सकती। क्या बात कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मेनकाएं हैं, बहुत मेनकाएं हैं। देखेंगे। अच्छा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको यहाँ से सीधा घर ही जाना है, आपकी बीवी माइंड ना कर ले। ना उसको भी यूज्ड टू है। ओके, तो एक मेरे ऊपर विश्वास ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि आज से कुछ सालों पहले जब आपका शो स्टार्ट हुआ था, जब भी आपके गेस्ट बातें करते थे तो आप बीच बीच में कूद पड़ते थे, इंटरप्ट करने लगते थे और उनको बोलने का मौका नहीं देते थे। काफी लोगों की शिकायत ये रही है। और आजकल आपको आपकी आग जो थी वो ठंडी हो गई है, पानी गिर गया है। आजकल आप कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं बोलता, क्योंकि आप जैसे आती है महिलाएं सामने जो बोल नहीं देती, और लोग आपकी महिलाओं को जो बातचीत जिस तरह का बोलने का तरीका है आपका, नई चीज है ना, हमेशा एक ही चीज दिखाते रहो उसको, लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर आप अगर साड़ी नहीं पहन के आती है आज, क्योंकि साड़ी नॉर्मली आप पहनती नहीं है, आज साड़ी पहन के आ गई। हाँ। और ज्यादा देखेंगे कि राखी सावंत साड़ी भी पहनती है, ये अपने आप में एक खबर है हमारे लिए। तो अर्जुन की तरह मेरी आंख जो है आपने ना। मेरी बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक कि आप पहले इंटरप्ट करते थे, अब आपकी आग जो थी, आपकी जो आग थी, आपके शो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जो आप बीच में इंटरप्ट करते आप कुछ शांत हो गए, क्यों? यही कि हम साड़ी पहन के आए हैं या? नहीं, तो इंटरप्ट इसलिए करता था उन लोगों को कि वो अपना भाषण देते थे। और आप जैसे जब आती हैं यहाँ पर, वो भाषण कम देती हैं, बाकी चीजें अदाकारी भी तो दिखाती है ना, तो मैं क्या इंटरप्ट करूंगा? आपकी अदा को कहाँ से रोक लूंगा, बताइए मेरे को। उसको रोकने का तरीका तो कोई है नहीं मेरे पास। तो नेचुरल आना चाहिए जिस तरह के, मतलब चट भी आपकी, पट भी आपकी, जैसा मतलब ये चट भी आपकी, पट भी आपकी। जैसा गाहक वैसा भाव। अच्छा, खबरें देना, खबरें निकालना, सच दिखाना, ये मेरा काम है, वही करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूंगा। और जब आपके गेस्ट आते हैं तो आप बहुत रोब जमाते हैं, बहुत रोब जमाते हैं, आप उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। और एक बात है कि आपको मतलब ये परमिशन किसने दी, या ये आपको किसने कहा कि आप उन पे ज्यादा हावी हो जाते हैं? उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए आपको जब वो अपनी बात सफाई पे पेश करना चाहते हैं। तो आज तक ने रखा मेरे को, उनको लगता होगा मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ, उन्होंने जो मेरे को सिखाते हैं मैं वही पूछता हूँ, क्योंकि एडिटर मैं मैगजीन का हूँ, आज तक का तो हूँ नहीं। तो आज तक के जो लोग मेरे को सिखाया गया है कि यही सवाल पूछने हैं, इसी भाव में बोलना है, इसी भाषा में बोलना है, मैं तो वही करता हूँ। वो अभी तक चल रहा है, 6 साल से शो चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। आप जैसे गेस्ट आते हैं, आप लोगों का व्यूअरशिप का आशीर्वाद मेरे साथ है, लोग देखना चाहते हैं। बोलने का मौका, मतलब आपने कहा किसने अथॉरिटी दिया? अथॉरिटी मेरे को मिलती है मेरे श्रोताओं से, मेरे दर्शकों से, कि वो पसंद करते हैं। जब नहीं पसंद करते मेरे को पता लग जाता है, टीआरपी जब गिर जाती है मेरे को पता लगता है कि मैंने गलत काम कर दिया, या सामने वाला गलत था। तो अगर सामने वाला आप जैसा हो तो ज्यादा लोग देखते हैं, अच्छा, सामने वाला कोई और हो तो कम देखते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा है हमने, ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने आपके शो देखे, हमारे दर्शकों का भी ये कहना है कि आप अपने शो में सेलिब्रिटीज को ज्यादा बुलाते हैं, पॉलिटिशियन को बहुत कम। भाई ऐसा क्यों? शुरू में जब मैंने 2001 में शुरू किया था ये शो को, तब पॉलिटिशियन ही बुलाए जाते थे। 52 में से कम 40 पॉलिटिशियन होते थे, बाकी 12 दूसरे लोग। पर हमने जो शो देखे तो आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पिछले साल गर्ल और पता नहीं क्या क्या पॉलिटिशियन तो नजर ही नहीं आते। हाँ, पॉलिटिशियन नजर नहीं आते कि बिजी तो नहीं है पैसे कमाने में। नहीं, पैसे कमाने में बिजी होंगे, पर उनको देखना कोई नहीं चाहता इस वक्त। पॉलिटिशियन की रेपुटेशन खराब हो गई। और आप उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, आपका कहने का मतलब। पहले राखी सावंत जैसे आइटम गर्ल भी तो नहीं थी ना, तो पॉलिटिशियन आइटम गर्ल ना कहिए। अब तो मैं वसलाए क्या बोलते हैं, डांसर हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, एंटरटेनर भी हूँ। तभी तो मैं तीसरी बार आई हूँ आज। इसलिए आपका प्रोग्रेस हो रही है ना, इसलिए बार बार आ रही है, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। आपका शो लोगों ने देखा, राकेश रोशन जी ने देखा, नेक्स्ट डे मुझे उनकी फिल्म में साइन कर लिया। इसलिए आपने कहा ना मेरे को अथॉरिटी किसने दिया, आपको जवाब मिल गया ना कि मेरे सवाल पूछने के ढंग से लोग कहते हैं कि मैं सच बुलवाता हूँ लोगों पे। एक बात है, जो देसी विदेशी आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, ऐसे कोई पर्सनालिटी? नहीं, मैंने विदेशी अगर कहें, जो वैसे जो हिंदी बोलने वाले लोग नॉर्मली होने चाहिए, उन्हीं को इंटरव्यू करता हूं मैं नॉर्मली। तो विदेशी कोई इंटरनेशनल से आप किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो भी क्यों? नहीं, नवाज शरीफ का किया मैंने इंटरव्यू, बेनजीर भुट्टो का किया, बेचारी की डेथ हो गई उनकी, आज उनका ट्रेजिक असैसिनेशन। और मेरे को उन्होंने कहा था इंटरव्यू कि आपने उनके साथ इंटरव्यू किया? हाँ, उन्होंने मेरे को कहा था। है वो क्या कैसा नेचर, क्या हाव भाव है उनके? हाव भाव तो दिल से बोलती थी, लगता था कि किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है जिनको राजनीति के बारे में पता है। जब मेरे को कहा था कि मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरे को मार दिया जाएगा, ये हमने भी सुना था। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में मैं सेफ नहीं हूँ। तो बेनजीर भुट्टो के साथ मैंने 4 बार इंटरव्यू किया,
2 बार लंदन में किया, 2 बार दुबई में किया। और एक बार तो मेरे को उनके साथ इंटरव्यू जब करने गया, इतनी लड़की ऐसी थी अकोमोडेशन, जब मैंने इंटरव्यू किया तो टेप लेके आया मैं। जब टेप लेके आया तो टैक्सी में बैठा, जब होटल जा रहा था तो टेप टैक्सी में छूट गई। और इंटरव्यू, मैं इतनी दूर से इंडिया से इतना पैसा खर्च कर गया, मैंने कहा नौकरी गई आज तो बेटा तेरी। तो मैंने फिर ढूंढना कोशिश किया, उनके घर के बाहर खड़ा रहा। वो बारिश में वापस आई तो उन्होंने मेरे साथ मेहरबानी इतनी की, दोबारा जो इंटरव्यू किया उन्होंने। सो स्वीट ऑफ हर। तो इस तरह की नेचर की और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। तो एक तरह क्या 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 कहना है आपका इस हादसे पे? क्योंकि जो पॉलिटिशियन प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हैं उनको लोग जिंदा नहीं रहना देना चाहते। तो उस तरह की लड़की थी कि जिसको लड़ना था, बहुत एकदम दमदार और बहुत ही ताकतवर थी, बहुत जो बोलती थी वो करती थी। उनके फादर को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो उसके बाद उनके दिन में क्या था वो तो देखने की बात है, वो तो सीरियस बात था। तो एक उनका किया मैंने, उसके बाद बाकी लोगों का भी किया और इंग्लिश में किया लोगों का। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का भी किया मैंने, इंग्लिश में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का भी किया था मैंने, उनका भी इंटरव्यू किया था। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी किया मैंने। आपने हमेशा शोज किए, जैसे आपका ये बहुत सीधी बात आपका शो है, आपको हमेशा आप जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट बने हैं। तो कभी फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया आपको कि एक छोटी सी फिल्म अभी आने वाली है अगले महीने, जिसमें नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं, आपको नाम बताना होगा, नाम तो बताना होगा। दर्शक जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म आ रही है और कौन सी छोटा रोल है उसके अंदर, वही सीधी बात का रोल है उसके अंदर मेरा। तो आई तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं प्रभु चावला जी, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो हमारी फिल्म में प्रभु चावला जी आ रहे हैं। आपको कंपटीशन देने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। इस उम्र में भी मेरे बाल नहीं है, दांत भी जाने वाले हैं। मैं अरे कुछ नहीं, आप तो बहुत यंग हैंडसम लग रहे हैं मुझे तो, तभी तो मैं तीसरी बार आई हूँ, वरना क्यों आती मैं। एकदम गाल आपके टमाटर जैसे लगते हैं मुझे, पिंक पिंक। मैं तो सोच रही हूँ आपके साथ आइटम नंबर करूँ। अच्छा, पर मेरे को सिखाएगा कौन? डांस मैं करूंगी और आप मेरे साथ थोड़ा सा झूमेंगे, जैसे संजय दत्त और कोयना मित्रा का सॉन्ग कैसे हुआ, साकी साकी रे, वैसे आप चप्पू चलाएंगे और मैं कमर चलाऊंगी। वो ना कौवा चला मोर की चाल, अपनी चाल भूल गया। मेरे को जो आता है मैं वो भी भूल जाऊंगा। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं जो हूँ वही रहना चाहता हूँ, इसी में खुश हूँ। आप लोगों ने साथ दिया मेरा, आप आ जाते हैं शो पे, लोग देख लेते हैं मेरे को, मैं काम करता हूं। अच्छा प्रभु जी, मैं जितनी बार प्रभु जी बोली हूँ, अगर इतना भगवान के सामने भी बोलती तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं एक अपने मतलब की बात मैं प्रभु जी के बाद जो है ना, मैं इसके बारे में एक चुटकुला है मेरे अपने आप। मैंने माँ से पूछा कि ये घटिया सा नाम क्या रख दिया तुमने। उसने कहा बेटा मेरे को पता था तू शरारती गंदा आदमी नहीं होगा, तो तेरा नाम लेके कम से कम तेरी बुराइयां तो भूल जाएंगे लोग, भगवान को याद करेंगे। आपने जर्नलिज्म बनना ही क्यों चुना? जर्नलिज्म बनना क्यों चुना? क्योंकि मैं पढ़ाता था और वहाँ पैसे कम मिलते थे। तो घर में शादी करनी थी बहन की, पैसे जर्नलिज्म में क्या चीज है? जर्नलिज्म में पैसे भी हैं आजकल और ताकत भी है। तनख्वाह अच्छी मिली, जिसके गुजारा हो गया, उसके बाद मेहनत करना मेरा काम था, इसलिए नहीं खाली पैसा। जर्नलिज्म में आप तभी चल सकते हैं जब हर हफ्ते तो आपको पढ़ते हैं लोग और हर रोज आपको टीवी पे देखते हैं, तो वहां तो नकली काम चलेगा नहीं। अगर आपने डांस गलत एक बार किया तो लोग देखेंगे नहीं आपको, जब अच्छा करेंगे तो देखेंगे। मुझे मेरे दिल की बात है और जनता की भी, आई थिंक उनके दिल में भी एक बात है। मैं अपने पर्सनल मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि एक दिन के लिए आपको वो पावर दे दिया जाए देश को सुधारने का, या आपको मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करें? जितने करप्ट लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़े, क्यों बदलना पड़ेगा? करप्शन के अंदर जो भी जिसको सजा हुई है उसकी कैपिटल पनिशमेंट हो। इस देश को करप्शन से ही बचाना है, उसी से बचेंगे। तो मैं तो लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपने देख लिया कि सर प्रभु जी ने क्या कहा, तो आपको नहीं लगता कि हमारे नहीं आपने नेता होने चाहिए? नहीं, नेता तो खैर मैं नहीं बनूं, मेरी कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है। आपने बहुत खिंचाई कर ली, आप लोग बड़े तंग हो गए, मेरे को देख रहे होंगे कि मेरे ऊपर तरस खा रहे होंगे कि आप मेरे सामने बैठी इतनी देर से। आपने थोड़ी और खिंचाई हो जाए नहीं, और आपने बहुत लोगों की खिंचाई की है, आपने बहुत बड़े बड़े स्टार की खिंचाई की है, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके अमिताभ बच्चन साहब से लेके शाहरुख खान से लेके बहुत सारे कलाकार आए। मेरी भी बहुत खिंचाई की है, तो ऑफ कोर्स मेरा भी फर्ज बनता है डेफिनेटली। आपको मौका पूरा मिला, आपने मौके का फायदा उठाया भी, और अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। ये मेरी अपनी किस्मत है। आप हमारे साथ आए उल्टी बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थी आज की उल्टी बात। राखी सावंत के साथ ये बातचीत आपको कैसे लगी? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।